Good morning to all. Today I am here with the words power. आज आपके लिए वर्ड्स पावर लेके आए हैं. Today is the third day of our class और मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ कुछ वर्ड्स पावर with the words with the word meaning, right? So you must try to see. Hope you are sitting with a pen, paper, copy, and hope you write these all words and hope you try to understand it all. And don't forget to write the sentence. Don't forget to make a complete sentence and don't forget to send me on the different groups. That is the WhatsApp group, that is the Telegram groups. तो जो भी लोग आप जहाँ से जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ पे आप सेंटेंस बना कर जरूर सेंड कीजिएगा. मस्ट सेंड इट. एंड टुडे वी आर गोइंग टू गिव अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो टू ऑल ऑफ यू. जो आज का वीडियो होगा बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है. मस्ट ट्राई टू वॉच टिल एंड एंड ट्राई टू कीप comment, share and subscribe. Right, so let's move towards it. चलते हैं डे थर्ड की ओर और देखते हैं आज का पहला वर्ड और इसका मीनिंग. राइट, टॉकिंग अबाउट द एम. दैट एवरीबडी नोज दैट कि एम का मतलब क्या होता है, लक्ष्य होता है. हम आप सबको पता है कि लक्ष्य होता है, बट हम इस लक्ष्य को कैसे यूज करेंगे. तो दैट ये लक्ष्य जो है, एम जो है, दैट इज अ नाउन एंड वर्ब बोथ. ये नाउन भी है और वर्ब भी है. इसका मतलब होता है लक्ष्य या मकसद. हम कहते हैं ना, हमको अपना मकसद पूरा करना है, हमको अपना लक्ष्य तक पहुंचना है. हम कहते हैं कि हमको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है. हमको लक्ष्य ये बनना है, मेरा लक्ष्य है कि हम IAS बने, मेरा लक्ष्य है कि हम बैंक PO क्वालिफाई करें, मेरा लक्ष्य है कि हम अच्छा इंग्लिश बोलें. माय एम इज टू स्पीक अ बेटर इंग्लिश. तो एवरीवन हैज द डिफरेंट एम. तो दैट आवर फर्स्ट वर्ड इज एम. मेरा जो पहला वर्ड है एम है, लक्ष्य, मकसद. So I am telling you, I am aiming for 1 million subscribers, right? So this is my first aim. My aim, I am aiming for 1 million subscriber. That is the first word. पहला word का ये sentence है. आप ध्यान दीजिएगा, aim, लक्ष्य, मकसद, और आपको इसे एक sentence बनाना है. मैंने इसे verb के तरह बनाया है. I am aiming for 1 million subscriber, right? Talking about next. That I wrote here allow. ये क्या है? It's the right pronunciation of this. Allow. Allow का मतलब होता है अनुमति देना. हम किसी को अनुमति देते हैं, मतलब हम किसी को परमिट करते हैं, लेट इट करते हैं. इसका साइन अगर देखेंगे तो दैट टू परमिट समवन, लेट इट, इसका मतलब क्या होता है? अलाउ करना. दैट अलाउ करना मतलब किसी को परमिट करना. तो आई विल अलाउ इन दिस क्लास. राइट, मैं क्या करूंगा, उसको अलाउ करूंगा. आई विल अलाउ यू इन दिस क्लास. आई विल अलाउ इन दिस क्लास मतलब हम उसको क्या करेंगे, परमिट करेंगे इस क्लास में. दैट विल हैव टू मेक द डिफरेंट सेंटेंस टू. द नेक्स्ट वर्ड इज एंजाइटी. नाउअडेज देयर इज अ वेरी कॉमन टर्म. एक बहुत कॉमन टर्म है एंजाइटी, डिप्रेशन. तो दैट टुडे विल मूव टुवर्ड्स द टर्म एंजाइटी. एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, बेचैनी. हम बेचैन हो जाते हैं, चिंता करते हैं. तो what is the meaning of this word anxiety? That is चिंता और बेचैनी. इसका ये क्या है? That is noun. Talking about the examples in sentence, anxiety is bad for your health. जो चिंता है वो खराब है आपके सेहत के लिए. तो never think more. Stress is one of the cause of anxiety. जो स्ट्रेस है, जो हम स्ट्रेस लेते हैं, वो cause है किसका? एंजाइटी का. So that I use 2 sentences today for the same word. That will have to make also to 2 sentences. Right, मैंने 2 sentences बनाए हैं यहाँ पे. आपको भी 2 sentences बनाने हैं. Don't forget to make the 2 sentences at least in 1 word. Talking about the apologize. That is verb. माफ़ी मांगना. हम माफ़ी मांगते हैं तो क्या कहते हैं? I apologize for my bad behavior. मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने खराब बिहेवियर के लिए. राइट, तो आई अपोलोजाइज फॉर माई बैड बिहेवियर. राइट, टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ, दैट इज अपील. हम अपील करते हैं. अपील करना होता है कि अगर हम, जैसे 2 तरह का अपील है. जैसे हम कोई कलर देखते हैं तो वो कलर अपील करता है, हमको अट्रैक्ट करता है. दैट इज द पार्ट ऑफ अट्रैक्शन. वी से दैट कि वाओ, हिज पर्सनैलिटी इज अपीलिंग. उसका जो पर्सनैलिटी है वो अपील कर रहा है. इट्स पर्सनैलिटी इज वेरी अपीलिंग, द कलर इज वेरी अपीलिंग. दैट वी यूज दैट. एक अपील होता है, हम कहीं कुछ करते हैं, जैसे अपील करते हैं. एक रिक्वेस्ट के टर्म में भी अपील का यूज करते हैं. द नेक्स्ट टर्म इज वॉट फॉर अपील. दैट इज वॉट कि अगर हमें कहीं केस करना हो, अगर हम कहीं अपील करना हो, सपोज करो कि हम सिविल कोर्ट में कुछ केस हार गए हैं, अगर हमको कहीं अपील करना हो तो दैट वी गो फॉर द हाई कोर्ट फॉर अपील.
तो एक अपील वो है, तो आई मेड द सेंटेंस आई विल अपील अगेंस्ट इट। मैं क्या करूँगा, उसके अगेंस्ट अपील करूँगा। मतलब या तो हम उसको अपील करेंगे, अपील का हिंदी भी अपील ही की तरह चलता है। अपील का मतलब हम फिर हम रिक्वेस्ट दायर करेंगे, या फिर हम उस अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा जो केस है उसको फिर से उस पर सुनवाई करा जाए। तो दैट इज आई विल अपील अगेंस्ट इट, right? So that is appeal. Next one is assume. That six words we have, that is assume. We're talking about the assume. It means assume is a verb. Assume means what? मान लेना, लगना. That how can we assume anything without any proof? If you are accepting some facts, that is assumption, that is assume. बिना कोई फैक्ट, मतलब बिना कोई फैक्ट के, बिना कोई प्रूफ के हम मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं। तो दैट इज द टर्म assume. हम क्या यूज करेंगे? assume. I assume your energy, right? I assume that is a joke. चलो मान लेते हैं, मैं मानता हूँ कि ठीक है तुम्हारे पास है, और मैं मानता हूँ कि ये क्या है, एक जोक है। तो I assume that is a joke, right? मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस बनाए हैं, तो that you will have to make the 2 sentences. Don't forget that the 7th number is assure, right? That assure करना मतलब हम विश्वास दिलाना। I assure you, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि if you keep in touch you can learn better English. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप टच में रहेंगे, I assure you if you keep on practicing you can learn English. अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। तो दैट इज व्हाट, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जैसे हम अपने रेजोल्यूशन या न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए मैंने एक सेंटेंस बना है, एश्योर माई सेल्फ, मैं खुद को एश्योर करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, आश्वासन दिलाता हूँ दैट आई शैल कीप माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन। मैं अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को क्या करूँगा? मेंटेन रखूँगा। आई विल कीप दैट माई न्यू ईयर resolution. That you will have to also make a sentence. The talking about the 8th word, that is attained. Attained is a verb, मतलब भाग लेना। हम कहीं भाग लेते हैं तो what we say, हम कहते हैं that attained. We use the term attained. Attained is a verb. Attained means भाग लेना. Talking about this, अगर हम इसको कहते हैं तो that we can make a sentence. I will attend my class. मैं अपना क्लास करूँगा, क्या करूँगा? Attend करूँगा। I will attend my English class. मैं अपने इंग्लिश क्लास को क्या करूँगा? अटेंड करूँगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ अटेंड। अट्रैक्ट, दैट वी यूज अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करना। अगर हमें कुछ अट्रैक्ट कर रहा है, हमें कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रहा है, तो दैट वी यूज द टर्म अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना या मोह लेना। तो दैट अट्रैक्ट, दैट दिस हाउस अट्रैक्ट्स मी, दैट शी ट्राइड टू अट्रैक्ट द वेटर्स अटेंशन। उसने क्या किया? ट्राई करा, कोशिश करा, किसके अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित किया किसको? वेटर्स अटेंशन। वेटर का ध्यान कहीं होगा तो उसने क्या किया? उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करा। शी ट्राइड टू अट्रैक्ट द वेटर्स अटेंशन, राइट? द 10th वर्ड दैट वी हैव, दैट इज अटैक। अटैक मतलब हमला करना, राइट? दैट हम कहीं हमला करते हैं, दैट इज अटैक। तो मैंने लिखा है दैट इज अटैक है, दैट इज द नाउन एंड वर्ब बोथ, ये दोनों तरह से यूज होता है। तो लेट्स सी द 2 sentences आई हैव मेड हियर। द एनिमी अटैक द टाउन। जो एनिमी है, एनिमी का मतलब दुश्मन, उसने कहाँ अटैक करा? टाउन पे अटैक करा। तो राइट, ही हैड अ माइल्ड हार्ट अटैक। उसको एक अटैक आया, माइल्ड मतलब होता है हल्का। कैसा हार्ट अटैक आया? हल्का हार्ट अटैक आया। तो दैट इज ही हैज अ माइल्ड हार्ट अटैक, राइट? So this is the type of words power. This is the meaning, word meaning, and that is that sentences. What you will have to do, you will have to remember these all words, right? Keep on practicing, by which you can enhance your vocabulary, right? Now, आज जो हम लोग का दूसरा part है, the second part, that is the grammar, that you will read sentence, right? That is very important part. That is the important portion of the English grammar. राइट, तो चलते हैं सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं। और सेंटेंस का पहले हम लोग एक देखेंगे ओवरव्यू कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस कितने तरह का होता है। तो लेट्स सी, लेट्स टॉक अबाउट द सेंटेंस। मैंने चर्चा करा कि सेंटेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज सेंटेंस। तो आप यू नो वेरी वेल दैट सेंटेंस विच मेक अ कंप्लीट सेंस, विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस। मतलब सेंटेंस को कहेंगे जो कंप्लीट सेंस दे, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे अगर हम कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, कोई कहता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस। अगर हम कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को रख दें एक साथ, तो क्या हम कंप्लीट सेंस वर्ड्स देगा?
नो, अगर हम उसको अरेंज सही तरीके से नहीं करें, इफ यू डोंट अरेंज इन द प्रॉपर वे, इन द सिस्टमेटिक वे, देन वी कांट गेट अ कंप्लीट सेंस, तो हम उसको सेंटेंस कहते हैं। जैसे लिखा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो क्या दे, एक कंप्लीट सेंस दे, उसको क्या कहेंगे, दैट वी कॉल्ड सेंटेंस, उसको क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस का 4 तरीका है, देयर इज 4 काइंड्स। टॉकिंग अबाउट द काइंड्स, यहाँ द फर्स्ट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। क्या कहा जाता है, असर्टिव सेंटेंस को भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जो डिक्लेयर करे तो उसको भी असर्टिव कहा जाता है। नाम से ही क्लियर है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो डिक्लेयर करता हो, तो दैट इज स्टेटमेंट सेंटेंस, जिस सेंटेंस में क्या हो, स्टेटमेंट हो, दैट सेंटेंस इज नोन एज assertive sentence or declarative sentence, right? Clear? Now talking about the next, that is the interrogative sentence. Interrogative means जब हम कोई सवाल करते हैं, इंट्रो करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो जो क्वेश्चन वाली बात आती है, when we ask question to someone, that is called interrogative sentence. Talking about the imperative sentence, that we will discuss about the imperative sentence, and the fourth one is exclamatory sentence. इंपरेटिव सेंटेंस विश करते हैं, किसी को ब्लेस करते हैं, दैट थिंग कम अंडर द इंपरेटिव। और एक्सक्लेमेटरी जब हम सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी। लेट्स सी वन बाय वन कि ये चारों क्या होता है, चारों के डेफिनेशंस क्या हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स वी विल सी टुडे, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट, दैट इज असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके डेफिनेशंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन। कैसा सेंटेंस? अ सेंटेंस विच मेक्स क्या दे, अ स्टेटमेंट दे और असर्शन दे, इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। वंस अगेन मस्ट ट्राई टू लिसन। अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन, राइट, इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, राइट? दैट द अर्थ इज राउंड, माई फादर स्टार्टेड अ बिजनेस। तो वी कैन कीप दिस सेंटेंस in a assertive sentence or declarative sentence because these sentences are giving a statement, right? Moving towards the next, that is interrogative sentence. A sentence which asks a question, एक ऐसा सेंटेंस जो क्या करे, क्वेश्चन पूछे। A sentence which asks a question is called an interrogative sentence. उसको क्या कहेंगे? इसको interrogative sentence कहेंगे। वैसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछे, that is called the interrogative sentence. Let's see some examples. Whatever we ask question, where are you? What are you doing? Where are you going? Are you free? Have you taken your breakfast? ऐसे जितने भी sentences हम बोलते हैं, what are you doing? In which class do you read? What's your name? These all sentences come under the interrogative sentence. मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है। In the written format, where is the market? What are you doing? तो these all examples come under the interrogative sentence. तो हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि सेंटेंस में हम क्वेश्चन करते हैं और जो भी क्वेश्चन करने वाला सेंटेंस होता है, that is called the interrogative sentence की श्रेणी में रखते हैं, that we keep in the section of interrogative sentence, right? Moving towards the imperative sentence, देखते हैं imperative sentence क्या होता है। So let's talk about the imperative sentence. Imperative sentence क्या होता है? Sentence which express a command, request और advice, right? जब हम किसी सेंटेंस में एक्सप्रेस करें कमांड को, रिक्वेस्ट को और एडवाइस को, जब हम किसी को सलाह दें, कमांड करें या ऑर्डर दें या रिक्वेस्ट करें, राइट? तो दैट थिंग विल कम इन द इम्परेटिव सेंटेंस। वो किस में आएगा? इम्परेटिव सेंटेंस में आएगा। अगर हम किसी को क्या करते हैं, फिर से एक बार समझिए, सेंटेंस विच एक्सप्रेस a command, request or advice is called an imperative sentence. जैसे bring a glass of water, that is command. Please lend me your English grammar book, that is request. तो हम ऐसे sentences को किस में रखते हैं? That we keep in the imperative sentence, हम imperative sentence में रहते हैं। जो हमारा जो चौथा और लास्ट है, that is the exclamatory sentence, इसको कहते हैं a sentence which express a strong feeling is called an एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जब हमें स्ट्रांग फीलिंग हो, जब स्ट्रांग डिज़ायर हो, तो हम उस सेंटेंस को किस में रखेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में रखेंगे। बहुत स्ट्रांग डिज़ायर, स्ट्रांग इच्छा जब हो, तो दैट स्ट्रांग डिज़ायर, स्ट्रांग फीलिंग्स, जब हम कुछ को, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, जब हम एक्सप्रेशन की भाव लाते हैं, जब एक्सप्रेस करते हैं अचानक से कुछ होने को, तो व्हाट वी से, दैट वी यूज़ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे मैंने एक सेंटेंस यूज़ करा है और आपको बनाना है सेंटेंसेस। हुर्रा, I have scored first division,
राइट, तो दैट विल हैव टू मेक मोर सेंटेंसेज अबाउट दिस ऑल। आपको सबसे कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर मैं बात करूं तो आपको बनाना है असर्टिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आपको कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स बनाने हैं और आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, या फिर आपके पास अगर व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर है, तो आप उस पर भी डाल सकते हैं, या आपके पास आप टेलीग्राम पे हैं तो उस पर भी डाल सकते हैं। दैट सो मेनी चैनल्स आर देयर दैट यू कैन पुट योर होमवर्क और यू कैन पुट योर असाइनमेंट्स, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप असाइनमेंट करें, जिससे कि हमको भी पता चलेगा कि आप कुछ कर रहे हैं और इसके बारे में बताना है। नाउ आवर नेक्स्ट सेक्शन इज द सेक्शन ऑफ प्रोनाउंसिएशन। हम आज कुछ प्रोनाउंसिएशन की चर्चा करेंगे और कल मैंने चर्चा करा था। नेक्स्ट सेक्शन वी हैव प्रीवियस सेक्शन वी हैव डिस्कस इन द सेक्शन 2 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीक का, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्ड्स का, मतलब 1 2 3 ऐसा करके हम लोग चर्चा करेंगे 10 तक का। तो लेट्स सी, और इसको कैसे प्रोनाउंस करना है दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं। हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम लोग ऐसे बोल देते हैं। तो अगर हम इसको अच्छे से बोले विद द राइट प्रोनाउंसिएशन, इफ यू वांट टू यूज दैट, तो यू कैन, लेट्स प्रैक्टिस विथ मी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Listen once again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. That is the part of pronunciation that you will have to keep on practicing, by which you can make English more effective. तो ये effective बनाने के लिए important है, that is the part of grammar and that is the part of words power. I like to, once again I like to recall you, don't forget to make sentences about the words power. Try to use each every day new words and try to make your English more comfortable, right? Or you can do a group discussion, you can do discussion, you can use new words while at the time of doing discussion. आप हर दिन एक नया word use करें, you must use whatever the words are concerned. आप जो भी words आपको मिल रहे हैं, आप कोशिश करें कि हम इसको अपने discussion में लाएं, अपने बातचीत में लाएं, अपने conversation में लाएं. That conversation is very important. और हम आगे आपके लिए नेक्स्ट सेशन में दूसरा चीज़ लेके आएंगे, द नेक्स्ट वर्ड्स पावर एंड नेक्स्ट सेक्शन ऑफ ग्रामर, राइट। एक नया सीरीज होगा प्रोनाउंसिएशन का, राइट। होप आप सेफ होंगे और अनलॉक 1 का लुत्फ उठा रहे होंगे, राइट। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।